हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जो इंडसइंड बैंक है ये हमें 3 टाइप के जो अकाउंट्स हैं वो ऑफर करता है। फर्स्ट है हमारे पास डिलाइट सेविंग अकाउंट, सेकंड है हमारे पास मल्टीप्लायर प्लस सेविंग्स अकाउंट और लास्ट है हमारे पास इंडस सिलेक्ट सेविंग अकाउंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये 3 अलग अलग टाइप के अकाउंट्स हैं इनके अपने अपने फीचर्स हैं और इनका जो मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की अमाउंट है वो भी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं इंडसइंड बैंक में तो आपने यहाँ पर डिलाइट सेविंग्स अकाउंट वाला टाइप ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि यही एक ऐसा टाइप है जो आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की फैसिलिटी ऑफर करता है। बाकी जो हमारे पास सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट है और मल्टीप्लायर सेविंग्स अकाउंट है, ये दोनों में क्या करना होता है, हमें हायर यानी कि जो एवरेज मंथली बैलेंस है किसी में 10,000 किसी में 50,000 वो मेंटेन करना पड़ता है और ये दोनों ही क्या है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट नहीं है। यानी कि आपने यहाँ पर डिलाइट सेविंग्स अकाउंट वाला टाइप ही सिलेक्ट करना है। गलती से भी आपने मल्टीप्लायर और इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो आप सिलेक्ट करते हैं तो अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आपको पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर डिलाइट सेविंग्स अकाउंट वाला टाइप ही सिलेक्ट करना है। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप गलती से भी इन दोनों अकाउंट्स को ओपन ना कर सको। तो आपको यहाँ पर जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ आपने वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आप इंडसइंड बैंक के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो वो सेम मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। देन नीचे आपने अपना जो अकाउंट नंबर है, यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है वही आपका जो नीचे अकाउंट नंबर है वो बन जाएगा। बस यहाँ पर जो फ़र्क है वो यही है कि मोबाइल नंबर के आगे 91 है बट आपका जो अकाउंट नंबर है उसके आगे 15 है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। देन आपने चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर हमने एंटर किया है उसी मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमने अपने जो आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, देन पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सेंड वेरिफिकेशन OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब फिर से हमारे जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है, देन चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कई बार क्या होता है कि ये बार बार आपको इसी पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पर कोई एरर है, बार बार यानी कि जितनी बार भी आपको यहाँ पर इस पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा आपने क्या करना है, ये सारा प्रोसेस दोबारा करना है। बाकी कई बार क्या होता है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती, एक ही बार में हो जाता है। कई बार आपको 4 से 5 बार यही करना, बार बार करना होता है, यानी कि अपने पैन और आधार की डिटेल्स एंटर करनी होती हैं और फिर जाके आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट होती है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इस प्रोसेस को करते रहना है जितनी बार भी आपको शो हो रहा है। तो करने के बाद अब नेक्स्ट पेज पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स में एप्लीकेंट डिटेल्स यानी कि जिसके लिए आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स एंटर करोगे। सबसे पहले आपने अपनी ईमेल ID एंटर करनी है और कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपनी ईमेल ID सिलेक्ट करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अगर आपकी शादी हुई है तो आप मैरिड सिलेक्ट करोगे, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपने यहाँ पर अनमैरिड सिलेक्ट करना है। अपनी मदर का नेम एंटर करना है, फादर नेम एंटर करना है, अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि आप क्या काम करते हैं, यानी कि आप सैलरीड हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं, CA हैं, इंजीनियर हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे, अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं तो रिटायर्ड सिलेक्ट करोगे, अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो आप नॉन वर्किंग सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पर जिसके लिए ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो सैलरीड पर्सन है यानी कि वो जॉब करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। देन लाइन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप किस लाइन में बिजनेस करते हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपकी ग्रोस मंथली इनकम क्या है, यानी कि एक महीने में आप कितना कमाते हैं वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो अब नीचे हमें हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो शो होगा। तो ये परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से फेच कर लिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले हमने अपना जो आधार नंबर एंटर किया था उस बेसिस पर हमारा जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर फेच कर लिया जाएगा।
जाएगा। तो अब नीचे हमारा जो कम्युनिकेशन एड्रेस और करंट एड्रेस मेंशन है, तो इस चेकबॉक्स में हमें मेंशन है कि अगर आपका जो आधार कार्ड एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं, तो आपने यहाँ पर अपना जो करंट एड्रेस है वो आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आपने इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है। अगर आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपने इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना है। तो अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपने अपना करंट एड्रेस एंटर करना है। जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उनका जो परमानेंट एड्रेस है और करंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इसलिए हमने इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना है। देन हमारे पास यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स का ऑप्शन है, तो यहाँ हमने आई वांट टू ऐड नॉमिनी राइट नाउ इस चेकबॉक्स को ही सिलेक्ट करना है। अब नीचे हमने नॉमिनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉमिनी के बारे में बता देती हूँ कि आप किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको बैंक नॉमिनी ऐड करने को जरूर बोलता है। वो इसलिए कहता है कि अगर इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है उसको कुछ हो जाता है, तो उसके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है वो उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि नॉमिनी में आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव, किसी को भी आप अपना नॉमिनी बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। तो सबसे पहले आपने नॉमिनी का फुल नेम एंटर करना है, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपने नॉमिनी की ही डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अब नीचे एडिशनल डिटेल्स में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया है आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, तो यहाँ हमने नो सिलेक्ट करना है। देन आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, यानी कि अगर आप इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री में भी टैक्स पे करते हैं, तो हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप पे करते भी हैं तो आपने यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है। देन हमसे लास्ट पूछा गया है कि आप पब्लिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैं, तो यहाँ भी हमने नो सिलेक्ट करना है। मीन्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हैं तो हमने यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पर भी यस सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चंस में नो ही सिलेक्ट करना है। नीचे हमने अपनी ब्रांच सिलेक्ट करनी है। तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया की आपको बहुत सारी, यानी कि उस एरिया के अंदर जितनी भी ब्रांचेज हैं इस बैंक से रिलेटेड वो आपको सारी शो होंगी। तो आप यहाँ पर अपने नियर बाय वाली अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी ब्रांच सिलेक्ट करनी है। देन हमसे पूछा गया है आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रिसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ भी हमने नो सिलेक्ट करना है। देन हमसे पूछा गया है डू यू वांट टू अनेबल आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ भी हमने नो सिलेक्ट करना है। अब कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ हमारे पास सेविंग्स अकाउंट के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक है हमारे पास इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है हमारे पास यहाँ पर इंडसइंड बैंक का मल्टीप्लायर सेविंग्स अकाउंट, और थर्ड है हमारे पास इंस्टा प्लस सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, डिलाइट अकाउंट ही सिलेक्ट करना है। तो डिलाइट अकाउंट में आपको क्या करना होता है, जो एवरेज मंथली बैलेंस है वो मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आपको कोई भी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। बट यहाँ पर आपको जो इनिशियल फंडिंग है वो 5000 रुपीज़ की करनी होती है। इनिशियल फंडिंग मीन्स जब भी आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको एक बार 5000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे। तो जैसे ही आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है और आपकी जो KYC है वो भी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप ये 5000 विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी कि आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कोई बैलेंस मेंटेन करके रखना है। आप एकदम से ये जो सेविंग्स अकाउंट है ये एकदम से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। तो हमें यहाँ पर जो फिजिकल अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसकी जो फीस है वो 590 रुपीज़ है। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेते हैं, आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं, तो उसकी आपको यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी है, यानी कि जो उसकी फीस है वो 0 रुपीज़ है। तो जैसे ही हम राइट साइड में क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर इंडसइंड मल्टीप्लायर सेविंग्स अकाउंट और सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट दोनों शो हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिलाइट यानी कि जो फर्स्ट है डिलाइट सेविंग्स अकाउंट यही सिलेक्ट करना है और नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पर हमारे अकाउंट की जो समरी है वो शो होगी कि अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। देन हमें यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं हमने इनको एक्सेप्ट करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है वो है फंड योर अकाउंट, यानी कि अब हमने यहाँ पर जो डिलाइट सेविंग्स अकाउंट सिलेक्ट किया है उसमें हमें यहाँ पर 5000 रुपीज़ ट्रांसफर करने हैं। यानी कि हमने क्या करना है, यहाँ पर 5000 रुपीज़ की इनिशियल फंडिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी और
एक्स्ट्रा यानी कि जो वर्चुअल डेबिट कार्ड की फ़ीस है वो 0 रुपीज़ है, तो इसलिए हमने कोई एक्स्ट्रा रुपीज़ यहाँ पर पे नहीं करने हैं। तो यहाँ पर जो टोटल पेबल अमाउंट बनेगी वो 5000 रुपीज़ ही बनेगी। तो हमने यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब पेमेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूपीआई से पे करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। देन मैं फ़ोन पे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भी आ जाता है। अब जो लास्ट स्टेप है वो है केवाईसी कंप्लीट करने का। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इंडसइंड बैंक की तरफ से एक एम्प्लॉय हमारे साथ कनेक्ट होगा, वो हमसे हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगेगा, हमें ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करने होंगे, हमारी फ़ोटो कैप्चर की जाएगी और जो भी वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं हमने उनका आंसर करना है। यहाँ पर एक आपको बात का ध्यान रखना है कि आपका जो करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो दोनों ही सेम होने चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो अलग है और आप अब किसी और एड्रेस पर रह रहे हैं, तो इस केस में आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तो अगर आपने यहाँ पर जो 5000 रुपीज़ की इनिशियल फंडिंग कर ली है तो वो आप विड्रॉ नहीं कर सकोगे जब तक कि आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अगर आपकी जो ऑनलाइन केवाईसी है वो नहीं हो पाती तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्रांच विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपनी जो केवाईसी है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। तो जैसे ही आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाती है तो आप अपना जो अकाउंट है वो जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप ये 5000 रुपीज़ की जो आपने इनिशियल फंडिंग की है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। बट जब तक आपकी केवाईसी नहीं होगी आप जो 5000 रुपीज़ की इनिशियल फंडिंग है जो आपने की है उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो ये था कंप्लीट कि इंडसइंड बैंक में आप अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।